आप निवेरा आप जियत लखु आप ठौर करो मुए कहाँ घर तेरा यह अवसर नहीं चेत हो प्राणे अंत काल कठिन को घेरा। सदु कबीर कहते हैं, ये बंदे यह अवसर जो मिला है, यह सुंदर अवसर जो मिला है, यह अवसर मिलने का अर्थ यह जीवन जो मिला है, यह बड़ा ही सुनहला जीवन मिला है। बंदे कैले आप निवेरा, ये बंदे समस्त लोगों को बंदे कहकर संबोधित करते हैं कि बंदे आप अपने आप का निवेरा कर ले, आपका घर कहाँ है, यह अवसर नहीं चेत हो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। यदि इस अवसर में आप नहीं चेतेंगे, आप नहीं समझेंगे, अंत में कोई आपका नहीं होगा। यह अवसर का अर्थ है यह मानव जीवन। हम लोग जो 84 खानी में भटकते हुए आवागमन जन्मना और मरने के चक्कर में पड़े हैं आज तक, इसी भवसागर से ऊपर उठने के लिए सदु कबीर कहते हैं। इस भवसागर से ऊपर उठकर 84 लाख खानी से ऊपर उठकर मनुष्य जीवन में जो आए हैं, यही कल्याण करने की भूमिका है। ध्यान देंगे मेरी बातों पर, यही कल्याण करने की भूमिका है। पशु सिर्फ भोग भूमिका है, मनुष्य खानी ही कर्म भूमिका है। 4 खानियां होती है, अंडज, पिंडज, उष्मज और मनुष्य खानी। ये 4 खानी में मनुष्य खानी जो है सर्वोपरि खानी है। इस मनुष्य खानी में कल्याण करने की भूमिका है, कर्म करने की भूमिका है। 3 खानियां जो है इसमें कर्म नहीं है, यहाँ सिर्फ भोग भूमिका है। खाते हैं, पीते हैं, मरते हैं, जीवन जीते हैं, छोड़ते हैं, जन्म लेते हैं और जन्म धारण करते हैं। मरना और जन्म लेना, ये 3 खानियां में है। अब मनुष्य खानी में ही आप कर्म से अपने सज्ञान सदाचार की बदौलत, आप अपने कर्मों की बदौलत इस जीवन से, इस भवसागर से पार हो सकते हैं। पार होने का मुख्य यही मनुष्य खानी ही है। इसलिए सदु कबीर कहते हैं, बंदे करिले आप निवेरा। आप अपने आप का निवेरा कर ले, अपने आप का सुधार कर लें। जैसे कोई बच्चे, छोटे बच्चे हो, उस बच्चे की देख रेख में माता और पिता का दायित्व कम रहता है। माता का दायित्व बच्चे के प्रति हर क्षण रहता है। बच्चे को कैसे चलना है, कैसे संभालना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, वो बच्चे माँ पर निर्भर होता है। माँ ही उसके लिए जीवन है। माँ के जीवन से बच्चे, माँ सोते हैं तो बच्चे भी सोते हैं, माँ जगते हैं तो बच्चे भी जगते हैं। तो बच्चे को जीवन विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए माँ की महती आवश्यकता होती है। अब माँ जिन हर क्षण बच्चे पर निगाह रखते हैं, ठीक उसी प्रकार सदु कबीर कहते हैं, यह मनुष्य जीवन में जो आप आए हैं, यह अवसर जो मिला है, यह सुंदर अवसर मिला है। इस अवसर को यूं ना गंवाएं। इस अवसर में कर्म करके आप अपने बंधनों को काट दें। आपके जीवन में जितने भी बंधन है, वो सारे बंधन को समाप्त करके यह अवसर सुनहरा आ जाएगा आपके जीवन में। बंदे कैले आप निवेरा, आप जियत लफड़ू ठौर करो। कहते हैं आप जीते जी,
मरने के बाद नहीं, आप जीते जी आप जियत ठौर करो, मोए कहाँ घर तेरा। कहते हैं आपका घर कहाँ है, उस घर का ठिकाना करें, उस घर से ताल्लुका रखें। क्योंकि शरीर छूटने के बाद कीड़े मकोड़े में यदि जाना चाहते हैं, पशु पक्षी में यदि जाना चाहते हैं, तो वो बात ही तब निराली है। यदि आप 84 खाने में नहीं जाकर स्वस्वरूप में स्थित होकर सत्संग के माध्यम से आप आवागमन से छूटना चाहते हैं, तो अपने आप का ठौर करें, अपने आप का संत गुरुजनों से सत्संग सुनकर अपने जीवन का कल्याण करें, ताकि हमारा आना जाना नहीं लगा रहे। हम आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तब क्या होगा, आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। जियत जी करो ठौर, मोए कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेत हो प्राणी, अंत नहीं कोई तेरा। यदि इस अवसर में आप नहीं चेतते हैं, तो अंत में कोई आपका नहीं होगा। आप देखते हैं जब शरीर छूटता है, शरीर जब छूटता है व्यक्ति के पास, व्यक्ति को, तो व्यक्ति लाश पड़ी रहती है घर में, लोग देखना नहीं चाहते हैं, औपचारिक रूप से लाश को देखते हैं, औपचारिक रूप से लाश को देखते हैं और कहते हैं जल्दी इसको विदा कर दो, जल्दी दाह संस्कार कर दो। सिर्फ औपचारिक निभाते हैं, दाह संस्कार करके कोई साथ नहीं जाता है। तो सदु कबीर कहते हैं अंत में कोई आपका साथ जाने वाला नहीं है। जिस पति पत्नी से आप प्रेम करते हैं, जिस पिता पुत्र से आप प्रेम करते हैं, जिस भाई भाई में प्रेम रहता है, पड़ोसी पड़ोसी में प्रेम रहता है, क्या वे सभी साथ जाएंगे हमारे? वे कोई भी व्यक्ति हमारे साथ नहीं जाएंगे। सब यही आप दाह संस्कार तक दाह संस्कार कर देगा और कोई जाएगा साथ नहीं। साथ सिर्फ जाएगा कौन? साथ आपका यदि कोई जाएगा तो आपका कर्म जाएगा साथ, आपका विचार जाएगा साथ। हमारी पहचान क्या रह जाती है समाज में? शरीर छूटने के बाद हमारी पहचान कर्म रह जाता है, हमारी पहचान स्वाध्याय रह जाता है, हमारी पहचान सद्ज्ञान सदाचार रह जाता है, कर्म ही हमारी पहचान रह जाती है। शरीर छूटने के बाद कर्मों की चर्चा होती है, अच्छाई और बुराई। समाज में यदि व्यक्ति शरीर छोड़ कर जाते हैं, यदि वो शैतानियत कर्म करके जाते हैं, तो उसके पीछे बुरे कर्म की चर्चा होने लगती है। लोग बुरे कर्म कहते हैं कि वो ऐसे थे। सब व्यक्ति सर्वत बुराई ही सुनने को मिलती है। यदि अच्छे कर्म करके जाते हैं, पुनित कर्म करके जाते हैं, तो शरीर छूटने के बाद समाज में सर्वत अच्छाई की चर्चा होने लगती है, सर्वत अच्छाई की चर्चा होने लगती है। सदु कबीर कहते हैं यह जीवन छूटने के बाद आपके सर्वत अच्छाई की चर्चा हो, सज्जनता की चर्चा हो, यही जीवन की सफलता है। सौंदर्य चेहरे के रंग में नहीं, व्यक्ति के सत्य और आचरण में है। सौंदर्य चेहरे के रंग में नहीं है। आपका सुंदर शरीर हो, सुंदर जीवन है, लेकिन क्या इससे महानता नहीं है। सौंदर्य चेहरे के रंग में नहीं, आपके चरित्र से महानता है, आपके विचार से महानता है। आपका भले शरीर कुरूप हो, शरीर भले काला हो, लेकिन यदि आपका चरित्र उज्ज्वल है, चरित्र उच्च है, विचार पवित्र है, तो आपका जीवन जीना सार्थक होगा। संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत करने वालों,
तमाशा खुद को बन जाना, तमाशा देखने वालों। सब कबीर कहते हैं संभल कर बैठना।